कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है। शरीर में मौजूद विषैले तत्व या अशुद्धियों को शरीर से दूर करके शरीर को भीतर से स्वच्छ बनाने का कार्य करती हैं षट क्रियाएं। षट क्रियाओं में 6 क्रिया होती हैं, जिनमें से कपालभाति एक क्रिया है। कपालभाति फेफड़ों को स्वच्छ रखने का कार्य करती है, लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। कपालभाति को ब्रेथ ऑफ फायर भी कहते हैं। कपालभाति को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो कपाल का अर्थ है स्कल और भाति का अर्थ है शाइनिंग, मीन्स इट इज अ सिंबल ऑफ हेल्दी एंड ब्राइट माइंड। राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आपका मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। कपालभाति किस समय करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कपालभाति करते समय किन सावधानियों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कपालभाति के क्या फायदे हैं और कपालभाति किन लोगों के लिए वर्जित है, ये आज हम देखेंगे। कपालभाति सुबह भूखे पेट करना अति लाभदायक होता है। कपालभाति करते समय किसी भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठें जहां आपको स्वच्छ हवा मिल सके, कंफर्टेबल क्लोथिंग के साथ, जहां मन एकदम शांत रहे। स्टार्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका कंसंट्रेशन एक्सहेलेशन पर होना चाहिए, सांस निकालने पर आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इनहेलेशन या सांस लेना एक पैसिव प्रोसेस है, अपने आप सांस अंदर जाती है। केवल सांस बाहर निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सहेल आप कर रहे हैं वो क्विक और पावरफुल होना चाहिए। जब आप सांस को तेजी से बाहर निकालते हैं उस समय आपका जो बेली है या आपकी जो नाभि है वो अंदर की ओर जाती है। तो एक बार देखते हैं कि कपालभाति किस तरीके से करना है। पहले आप किसी भी आसन को ले सकते हैं। मैं इस समय सुखासन में कर रही हूँ, आप चाहें तो वज्रासन या पद्मासन में बैठकर भी कपालभाति प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को ले लें। मैं ज्ञान मुद्रा को ले रही हूँ। ज्ञान मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करें, अपना चित्त शांत रखें। आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। आपकी कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर पीछे की ओर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। इस प्रकार से कपालभाति के लिए आपको पोजीशन लेनी है। अब आप जब एक्सहेल करते हैं तो वो क्विक और पावरफुल होना चाहिए, लाइक दिस। जब आप, ये एक स्ट्रोक है, जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो तेजी से आपको सांस को बाहर निकालना है और सांस बाहर निकालते समय आपका जो पेट है वो अंदर की ओर जाएगा। एक बार और देखेंगे। इस प्रकार से आपको कपालभाति प्रैक्टिस करना है। 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक हो, इस तरीके से आपको कपालभाति धीरे धीरे करना है। बहुत तीव्रता के साथ केवल ट्रेन्ड योगा करने वाले ही कर सकते हैं। आप लोगों को तीव्रता के साथ योगा कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति बिल्कुल धीरे धीरे करें, जिससे कि आप सही तरीके से कपालभाति प्रैक्टिस कर पाएं। 20 स्ट्रोक्स के बाद आप 2 से 3 मिनट नॉर्मल ब्रीदिंग करें और फिर दोबारा 20 स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कीजिए। कपालभाति में हीट जनरेट होती है बॉडी में, इसीलिए कपालभाति की जो तासीर है वो गर्म होती है। कपालभाति करने के बाद अगर आप 15 मिनट कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपको 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम भी प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि जो बॉडी में जो गर्माहट है उसको बैलेंस किया जा सके। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करना कपालभाति के बाद बहुत जरूरी है। कपालभाति करते समय आपको ध्यान रखना है, जो सावधानी रखनी है वो ये है कि आपका पोस्चर एकदम करेक्ट होना चाहिए कपालभाति करते समय। दूसरा, जो आपके स्ट्रोक्स हैं या जो आप एक्सहेल कर रहे हैं वो
हर सेकंड में एक स्ट्रोक ही आपको लेना है। मीन्स आपको बहुत तीव्रता के साथ कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति जो हार्ट पेशेंट हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको भी, वो लोग भी कपालभाति कर सकते हैं, परंतु अगेन उनके स्ट्रोक्स बिल्कुल धीरे धीरे होने चाहिए। 2 से 3 सेकंड में केवल एक ही स्ट्रोक उनको लेना है। इस तरीके से कपालभाति उनको प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं कि कपालभाति के क्या फायदे हैं। कपालभाति के अनेक फायदे हैं जिनको गिनाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी कुछ शब्दों में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कपालभाति हमारे लंग्स को या फेफड़ों को शुद्ध करने का कार्य करता है। जो भी टॉक्सिन्स हम लेते हैं बाहर से, हम हमारे अंदर जाते हैं, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है कपालभाति। तो जैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। इस समय कोरोना पैंडेमिक में, जिस समय जो कोविड वायरस है उसका अटैक लंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो जो कपालभाति है इससे लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। आपके अंदर जो भी विषैले तत्व हैं या जो भी कीटाणु हैं उन सबको दूर करके कपालभाति आपके लंग्स को शुद्ध रखता है और लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, लंग की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले पाते हैं और ये ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा सभी ऑर्गन्स को सप्लाई होती है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो ऑर्गन्स भी सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं, जैसे कि आपके जो लिवर है, किडनी है, इनकी जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन के इम्प्रूव होने की वजह से आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, आपकी हेयर ग्रोथ पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अलावा कपालभाति आपके ब्रेन को रिफ्रेश करता है, आपकी नर्व्स को एनर्जाइज करता है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, आपकी नींद, आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है, आप अच्छी नींद आती है। कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है कपालभाति। तो बच्चों को या स्टूडेंट्स के लिए कपालभाति बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा कपालभाति हमारी आईज को रिलैक्स करता है। डायबिटिक पेशेंट्स, अस्थमैटिक पेशेंट्स या जिन पेशेंट्स को साइनस की प्रॉब्लम है उनके लिए कपालभाति बहुत ही यूजफुल है। अब देखते हैं कि कपालभाति किनको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स या फीमेल्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रोक पेशेंट्स जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको हिप इंजरी है, उन पेशेंट्स को और स्लिप डिस्क के पेशेंट्स को कपालभाति प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। कपालभाति करने के अनेक फायदे हैं। इस समय जब कोरोना पैंडेमिक है, कपालभाति कीजिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।